अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सवेरा विद फिज़िक्स। सो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्टली आई वार्मली वेलकम यू ऑल इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स क्लास 12। सो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, what does it mean? Charges which are at rest under the influence of electric force is called electrostatic. क्या मतलब है? अब देखिए, आपके पास दो चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई की। दोनों चार्जेस के फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो चार्जेस है वो रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा एक अगर बुक में भी देखिए तो साइड बार में आपके पास ये एग्जांपल गिवन है और अक्सर एग्ज़ाम में भी आ जाती है। सो हमारे पास एक जनरेटर है जो है वेंडर ग्राफ जनरेटर। सो आप इसको गो थ्रू ज़रूर करिए। वेंडर ग्राफ जनरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, ठीक है, जिसको हाई पोटेंशियल के थ्रू जो इसकी कंस्ट्रक्शन में एक बेल्ट ऐसा कनेक्ट होता है जिसमें हाई पोटेंशियल के थ्रू वो चार्जेस इसके अंदर स्टोर करता है, जिसे ये वेंडर ग्राफ जनरेटर मूव करने लग जाता है। उसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अपनी बॉडी को चार्ज करना है, जब आप वेंडर ग्राफ जनरेटर को टच करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में चार्जेस स्टोर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके हेयर्स स्टैंड्स ऑन एंड, लाइक मैं अगर कहूँ, आपके पास पिक्चर भी शो हो रही होगी कि आपके हेयर्स खड़े हो जाएंगे और एक रिपल्जन क्रिएट हो जाएगी उनके दरमियान, ठीक है। सो जो रिपल्जन क्रिएट हो रही है ऑब्वियस वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, जिससे कि हेयर्स के अंदर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा कि जब आप जनरेटर से अपना हैंड पीछे करना चाहेंगे, आप लिफ्ट अवे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो आपके चार्जेस हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज करें। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी की ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स, मैंने आपको बताया कि फोर्स विच होल्ड चार्जेस दैट मेकअप एटम। अब देखिए, अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगी, फोर्सेस लगाने से एक एटम भी फॉर्म होता है। अब वो एटम फॉर्म होना किस लिए होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की तरफ आते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखिए ज़रा। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज assumed टू बी नेगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। सो आपने लास्ट में भी ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा, आपको पता होगा कि चार्जेस टू टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होती हैं। अब देखिए, ये चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव हैं और नेगेटिव भी हैं। फर्स्ट बस ये चीज़ ही इन्होंने कहा है कि लेट्स अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव हैं और नेगेटिव भी हैं। दूसरा कहा है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हमने अपने 9th क्लास में भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी पढ़ा है कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और कूलम का सिंबल हम सी से डिनोट करते हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है। द चार्ज कैरिड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल। अब भी ये देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम हमेशा एलिमेंट्री पार्टिकल के तौर पर लेते हैं, जिसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखेंगे तो किसी भी चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, उसकी चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको, ये एग्ज़ाम में भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आएंगे, तो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज है। अब ये दो चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितनी भी डेरिवेशन है हमने चार्जेस को डील करना है, तो उसमें पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज होंगे। अब पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या होते हैं? जो पॉइंट चार्ज हमारे पास है वो एक नॉन ज़ीरो चार्ज है। मींस ज़ीरो चार्ज नहीं, नॉन ज़ीरो चार्ज है। ये भी कह सकते हैं कि ये, इसकी कोई डिमेंशन नहीं होती है, पॉइंट चार्ज की कोई डिमेंशन नहीं है। लेकिन ये बहुत एक स्मॉल चार्ज होता है जिसको हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंसिडर करते हैं। अब टेस्ट चार्ज, नेक्स्ट चार्ज। अब टेस्ट नेम से ही आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये कोई टेस्ट चार्ज है जो टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। तो अगर आपने पॉइंट चार्ज के साथ, अक्सर जो आगे मज़ीद डेरिवेशन आ रही हैं उसमें पॉइंट चार्ज के साथ हम टेस्ट चार्ज भी कंसिडर करते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत वीक होती है। लेट्स राइट, मैं लिख देती हूँ।
वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है या वीक। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत वीक होती है।